Hello everyone, this is Shweta from VSC Global Education and today I am going to talk about visa rejections. Due to the strike हम expect कर रहे हैं कि rejection भी बढ़ सकता है because load ज़्यादा होगा फाइल का, अप्रूव भी जल्दी होंगे, रिजेक्ट भी जल्दी होंगे. तो रिजेक्शन के रीज़न ज़रूरी नहीं है बहुत वैलिड हो, बहुत छोटे छोटे रीजन्स पे भी रिजेक्शन मिल सकता है. सो अगर आपका रिजेक्शन आता है सो डू नॉट फील डिसहार्टेंड. वीज़ा को ज़रूर रीफाइल करें और जो भी रीज़न आपको आईआरसीसी ने दिया है रिजेक्शन में उसको वेल मैनर में आप जस्टिफाई करें विद डॉक्यूमेंट्स, सो योर वीज़ा विल श्योरली कम थ्रू. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, रिजेक्शन किस किस रीज़न से आ सकता है. तो जो मेजर रीज़न आ रहा है दैट यू विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो. इस रीज़न को जस्टिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना बेस इंडिया में कितना स्ट्रॉन्ग हो. आप पहले ये दिखाओ हाउ फाइनेंशियली ग्रेट यू आर इन इंडिया, हाउ स्ट्रॉन्ग होल्ड यू हैव इन इंडिया. उसमें आप अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी एंड आपका बिजनेस है अगर पेरेंट्स का, या उनकी अर्निंग है, ITRs है, गोल्ड है, रिजर्व है, वट एवर यू हैव, आप लिक्विड फंड्स कितने हैं, आप उसका एक CA रिपोर्ट ज़रूर बना के दीजिए जिससे IRCC को ये पता लगना चाहिए हाउ स्ट्रॉन्ग योर बेस इज़ इन इंडिया एंड वाई यू विल कम बैक टू इंडिया. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. सो वट एवर कोर्स यू आर गोइंग फॉर इन कैनेडा, सो फॉर इंस्टेंस आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं एंड फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है इंडिया में आपके पेरेंट्स का जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं. और एल्स अगर आप आगे जॉब करेंगे सो उस पर्टिकुलर फील्ड का क्या इंडिया में स्कोप है. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं उसका इंडिया में क्या स्कोप है. इंडिया में कौन कौन सी अच्छी वेल नोन कंपनीज़ हैं जो ये प्रोफाइल पे जॉब ऑफर कर रही हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है उस जॉब का, करंट पे स्केल क्या है आपका. आपको ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा. जितनी ही डेटा ओरिएंटेड आपकी SOP होगी, डिटेल्ड रिसर्च वाली SOP होगी, उतनी जल्दी आपका वीज़ा आने के चांसेस होंगे, उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा आपके वीज़ा पे बिकॉज आप बहुत ही रिसर्च बेस्ड आपकी SOP होगी. तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगना चाहिए, ये फील होना चाहिए that you are a legitimate student, you are going for studies and you have a proper plan in your mind that what will you do exactly after studying and what will you do after studying in India, how you will set up your career in India with the study that you will be doing in Canada. So make sure you justify it in a very well manner. Also प्लीज़ अपनी SOP को आप किसी SOP राइटर से ना लिखवा के खुद लिखे बिकॉज जितनी रिसर्च आप अपनी प्रोफाइल पे कर सकते हैं उतनी कोई और नहीं कर सकते. जितना आप अपने आप को जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता. सो वट एवर यू विल राइट इट विल बी अ लेजिटिमेट SOP. अदरवाइज SOP राइटर्स प्लेजराइज्ड कंटेंट लिखते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल आप कंटेंट वहाँ पे वो लिख सकते हैं जो प्लेजरिज्म में आ सकता है या फिर एक टेम्पलेट बेस्ड हो सकती है. सो प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत कीजिए. ये आपकी लाइफ है, आपका करियर है. अगर आप अपने SOP का ड्राफ्ट बनाएंगे इससे बेटर SOP कोई नहीं होगी, कोई SOP राइटर नहीं लिख पाएगा. सो मेक श्योर आप ये टिप्स को फॉलो करें. और अगर आपका रिजेक्शन आता है सो यू कैन रीच आउट टू अस. वी हैव स्पेशलाइज्ड वीज़ा टीम जो रिजेक्शन के ही केसेस पे काम करती है एंड we have good results also. We have achieved good results also after rejection. So if you are interested, make sure you click on the link in the description and reach out to us on WhatsApp. Our counselors will be happy to help. Thank you so much. I shall see you guys in the next video. Bye bye.